हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एग्जिस्ट ऑपरेटर को। एग्जिस्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन ये है कि देखिए, द एग्जिस्ट ऑपरेटर टेस्ट इफ अ पाथ थ्रू ए स्पेसिफाइड इंडेक्स फील्ड नेम एग्जिस्ट इन डॉक्यूमेंट। जिस फील्ड के लिए हम यहाँ पर एग्जिस्ट को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पाथ हमने दिया, देखिए यहाँ पर इसका सिंटेक्स है और ये आगे क्या बोल रहा है कि इफ द स्पेसिफाइड फील्ड एग्जिस्ट बट नॉट इन इंडेक्स इज नॉट इंडेक्स्ड। अगर एग्जिस्ट भी करती है, अगर फील्ड डॉक्यूमेंट में है, पहले तो ये देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में है कि नहीं, तो उस केस में भी वो डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो डॉक्यूमेंट रिटर्न नहीं करेगा। अगर वो फील्ड डॉक्यूमेंट में है बट वो इंडेक्स का पार्ट नहीं है, तब भी ये डॉक्यूमेंट को रिटर्न नहीं करेगा। तो ये जो एग्जिस्ट जनरली ऑपरेटर यूज किया जाता है, वो कंपाउंड ऑपरेटर के साथ यूज किया जाता है। इसका डेफिनेशन देखिए और इसका सिंटेक्स किस तरीके से होता है। हमने देखा कि इंडेक्स वगैरह तो सेम है, यहाँ पर इसका रूट लेवल पर इसका जो की है वो एग्जिस्ट रहेगा और पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा क्योंकि इस पाथ को हमें एग्जिस्ट को चेक करना है, राइट। इसका हम बिहेवियर देख लेते हैं। देखिए, सपोज हमारे पास ये सैंपल डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर आईडी है, टाइप है, डिस्क्रिप्शन है, आईडी टाइप डिस्क्रिप्शन, आईडी टाइप डिस्क्रिप्शन। बट आप लास्ट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं यहाँ पर कि टाइप नहीं है। ओके, यहाँ टाइप नहीं है। अगर मैं यहाँ पर और हमारा यहाँ पर इंडेक्स कौन सी बात हो रही है, जो डिफॉल्ट इंडेक्स होता है जिसमें हम डायनेमिक ट्रू रखते हैं, जैसे यहाँ पर है ना हमारा, ये देखिए डिफॉल्ट इंडेक्स है जिसमें डायनेमिक ट्रू मतलब सबकी सभी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट इंडेक्स है। अभी इस केस में ये पूरा का पूरा इंडेक्स है, पूरा इंडेक्स है। बट अगर मैंने यहाँ पर चेक किया एग्जिस्ट पाथ टाइप, तो वही डॉक्यूमेंट रिटर्न होकर आएगी जिसके अंदर पाथ टाइप होगा। अब देखिए यहाँ पर ये 3 डॉक्यूमेंट में तो पाथ टाइप है, लेकिन ये लास्ट डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो ये लास्ट डॉक्यूमेंट रिटर्न होकर नहीं आएगा। यही यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इसका आउटपुट देख सकते हैं हम। और अगर इसके अंदर एक और चीज है, अगर देखिए ये चाइल्ड लेवल पे भी अगर हम चेक करना चाहे, अब यहाँ पर दूसरी क्यूरी यहाँ पर है, देखिए एग्जिस्ट पाथ क्वांटिटीज डॉट लेमन, क्वांटिटीज डॉट लेमन। अब क्वांटिटीज ऑब्जेक्ट और डॉट लेमन वो एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर अवेलेबल है, तो यही ऑब्जेक्ट केवल रिटर्न होगा, यही डॉक्यूमेंट रिटर्न होगा। बाकी 3 डॉक्यूमेंट्स हमारे रिजल्ट के अंदर नहीं आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये आउटपुट यहाँ पर इसने इस क्यूरी का आउटपुट हम यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। सो ये बहुत सिंपल ऑपरेटर है जो कि देखिए इसके साथ यूज किया जाता है, जनरली कंपाउंड के साथ यूज किया जाता है। अब हम जो हमारा एग्जांपल लेते चल रहे हैं मूवीज का, उसके अंदर हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कंपाउंड का सिंपल एग्जांपल लिया है जिसके अंदर मैं एक कंपाउंड ऑपरेटर ले रहा हूँ, उसके अंदर मस्ट क्लॉज को लिया और मस्ट क्लॉज के अंदर मैंने चेक किया कि पाथ में जॉनरेस के अंदर कॉमेडी है क्या, और उसके साथ साथ हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं एग्जिस्ट की रेटेड जो फील्ड है वो एग्जिस्ट होना चाहिए, उसी के अंदर आप ये कंडीशन को लगाओ, उसी के अंदर ये कंडीशन को लगाओ। तो यहाँ पर इस तरीके से यूज करते हैं हम लोग। और अगर हम कंपाउंड ऑपरेटर नहीं यूज कर रहे हैं तो इसको हम इंडिविजुअल भी यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको यहाँ पर कॉपी किया और कंपाउंड ऑपरेटर को अभी कमेंट आउट कर देता हूँ, तो इसको इंडिविजुअल ऑपरेटर की तरह भी यूज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रेटेड लिखा, एग्जिस्ट पाथ रेटेड, तो रेटेड जिसके अंदर एग्जिस्ट है, क्योंकि ऐसे मूवीज जब आपने सैंपल डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड किया होगा और आपके कलेक्शन में देख रहे होंगे साथ साथ, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके अंदर रेटेड है नहीं। देखिए जैसे कि पहला डॉक्यूमेंट यहाँ पर देख रहा हूँ जिसके अंदर शायद रेटेड नहीं है, और रेटेड है इसमें, बट ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट है जिसमें जहाँ पर रेटेड नहीं है। तो हमने सीखने के लिए ऐसा बोला कि अगर जिस डॉक्यूमेंट में रेटेड हो वही मुझे दिखाओ अभी, और कंपाउंड में ऐसा बोला था कि आप ये कंडीशन तभी लगाओ जिसमें अगर डॉक्यूमेंट में रेटेड एग्जिस्ट करता है। तो आपको बहुत सारे यूज केस ऐसे मिलेंगे कि पहले आपको वो फील्ड को देखना पड़ेगा कि वो फील्ड एग्जिस्ट करती है कि नहीं, उसके बाद ही आप अपने एक्स्ट्रा जो भी कंडीशंस है, फिल्टर्स है और जो भी क्लॉज है, ऑपरेटर है, वो लगा सकते हो। सो इस वीडियो के अंदर हमने एग्जिस्ट ऑपरेटर को अच्छी तरीके से सीखा और 2 तरीके से सीखा कि कंपाउंड ऑपरेटर के अंदर कैसे यूज कर सकते हैं किसी एक क्लॉज के अंदर, और इंडिविजुअल इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। सो गाइस प्लीज लाइक अ वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।